गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप और हम मिलकर ऐसे ही अपनी क्लासेस एंजॉय करें और अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पर स्वस्थ रहें बेटा। तो चलिए आज फिर से हम अपनी जो हिंदी की क्लास है उसको शुरू करते हैं। याद है इसको पिछली बार हमने कहाँ छोड़ा था? हाँ, पार्ट 6 अपनी मयूर पंख वाली पुस्तक में जब मैं हनुमान बना। याद आया? एक छोटा सा बच्चा था रोहन, जिसने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में हनुमान का रोल प्ले किया था अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन में, है ना। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने जो पिछला पार्ट पढ़ा था उसके आधार पर हम इस बुक में जो हमें अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं पुस्तक में करने के लिए उन्हें शुरू करते हैं। तो इसके लिए सभी लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पेज नंबर 42 और 43 ओपन करेंगे, है ना। फिर हम अपनी पुस्तक और अपनी पेंसिल लेकर तैयार हो जाते हैं अपना काम करने के लिए। तो इस अभ्यास प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में बेटा आपको इस चैप्टर को बता देते हैं कि वैसे तो ब्रह्म कुमार जो गुप्त जी हैं उन्होंने इसको लिखा है और ये एक छोटा सा संस्मरण है। उन्होंने अपने बचपन की एक जो बहुत उनको वाकया याद रह गया था प्रसंग, वो लिखा है कि वैसे रोहन था उनका नाम, है ना। उस समय वो स्कूल में थे और उनके स्कूल का जो वार्षिकोत्सव था, है ना, वो आने वाला था। उसकी तैयारियां चालू हो गई थी और उस वार्षिकोत्सव में एक नाटक होने वाला था, राम कथा या, है ना। तो उसके अंदर उन्होंने सोच लिया था कि जब भी इसके पात्र ढूंढे जाएंगे या चूज़ किए जाएंगे तो उसमें मुझे भी कोई एक रोल मिल जाए। वैसे उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि राम के लिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट कम से कम मुझे लक्ष्मण का रोल मिल जाए। और इस तरह उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति शुरू कर दी थी बढ़ाना। फिर जब सिलेक्शन का दिन आया तो मैम ने उनको बुलाया, उनकी जो अध्यापिका थी, और उन्होंने कहा कि तुम्हें एक रोल दिया गया है और तुम्हें क्या करना है, वानर सेना में एक भूमिका निभाना है। ये सुनकर जो है रोहन का पूरा उत्साह खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि लक्ष्मण नहीं तो कम से कम हनुमान का रोल मुझे मिल जाए। उन्होंने एक बार अध्यापिका से बोला भी कि क्या मुझको ये भूमिका नहीं मिल सकती, ये वाला कैरेक्टर। तो मैम ने उनको कहा कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो दमदार नहीं है, इसलिए तुम केवल एक छोटे वानर का ही रोल करो। ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, सारा वो भी किया। बट एट ए टाइम क्या हुआ, जिस दिन वार्षिकोत्सव में ये प्ले होना था उसी दिन जो हनुमान बना था बच्चा, है ना, उसका नाम क्या था, आकाश। उसको खसरा निकल आया। खसरा एक बीमारी होती है बेटा जिसमें बहुत तेज फीवर आता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। उसके घर से ये इन्फॉर्मेशन आई। तब टीचर ने सोचा कि आखिर किसको बनाए। फिर उनको अचानक से रोहन की याद आई और रोहन को उन्होंने बुलाकर कहा कि तुम्हें हनुमान का रोल प्ले करना है तो क्या तुम कर सकते हो। तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है बट मैंने प्रैक्टिस तो नहीं की है। मैम ने कहा ठीक है, डायलॉग थोड़ी देर है, तुम लर्न कर लो, जहाँ जहाँ भूलोगे मैं बताती जाऊँगी और ये रोल भी हम आपको बताते जाएंगे। मैम ने थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस दिया तो उसने कहा ठीक है। अब जैसे ही सबसे पहली बार उसका समय आया स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने का, तो वहाँ पर क्या हुआ पता है, एक तो उसको जस्ट वहाँ पर भेज दिया गया था तो वो अपना सारा होश आवाज़ खो बैठा था। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी, मुँह खोटा भी नहीं उससे संभाला जा रहा था। और क्या हो रहा था कि वो जाते से चूँकि थोड़ा सा परेशान हो गया था तो अपने डायलॉग्स भूल गया था। तो पीछे से मैम जो भी बोलती जाती थी वो बोलता ही जाता था। लेकिन बीच में मैम ने उसे कुछ करने के लिए कहा, उसको भी उसने क्या किया, डायलॉग समझ के रिपीट कर दिया कि अरे तुमने अपनी पूँछ तो लगाई नहीं। हनुमान जी राम जी को बोल रहे कि तुमने अपनी पूँछ लगाई ही नहीं, है ना। हंसी वाली बात हो गई। चलो ठीक है, फटाक से पर्दा वर्दा गिराया। अब कूदने को कहा तो वो कूदो कूदो बोल रहा है, कूद नहीं रहा था। मतलब जहाँ जहाँ उसको एक्शन करने के लिए कहा जा रहा था वहाँ भी वो क्या कर रहा था, उसको डायलॉग समझ के रिपीट कर रहा था बेटा। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि थोड़ा सा जो सिचुएशन थी वो बिगड़ने लगी। ठीक है, पर्दा गिरा, सेकंड वाला जो उसका टाइम था वो स्टार्ट हुआ। अब उसको सीता माता के सामने झुककर कुछ संवाद बोलने थे। सीता को तो पता है कि मुझे कितनी देर रोना है, उसके कितनी देर बाद मुझे अपने डायलॉग बोलना है, लेकिन
हनुमान जी को क्या लगा कि ये अपने डायलॉग भूल गई है। अब जैसे कि पीछे खड़ी हुई उसकी जो मैम थी, अध्यापिका जी थी, वो जिस तरह से हनुमान को अपने डायलॉग याद करवा रही थी, ऐसे ही जब और कोई बच्चा भी भूलता है तो वो उसको याद दिला देती थी। तो वो सीता जी के लिए उन्होंने पीछे से डायलॉग दोहराना शुरू किए और हनुमान को क्या लगा कि ये सीता तो बोल नहीं रही, तो चलो मैं ही बोल देता हूँ। तो सीता के जो संवाद थे बेटा, वो वाले सेंटेंस भी हनुमान ने बोलना शुरू कर दिया। क्या कि रावण तो मेरे रूप का दुश्मन है, मुझे उठा लाया है, मुझसे विवाह करना चाहता है। ओ माय गॉड, कहाँ तो एक सुंदर सीता के डायलॉग और हनुमान जी जो कह रहे हैं कि भैया रावण हनुमान से क्यों शादी करना चाहेगा, हनुमान को तो उठाकर लाया भी नहीं है। सारे लोग हंसते हंसते लोटपोट होने लग गए थे। अब इतने में उसका अचानक अरे मैं तो गलत बोल रहा हूँ, वो चुप हो गया। इतने में फिर जब रावण की एंट्री होती है, वहाँ पर हनुमान को क्या होता है, खड़े होकर उससे बात करना होती है, उससे डरना नहीं होता है। लेकिन चूंकि उसने इसके पहले प्रैक्टिस नहीं की थी, तो वो रावण की बड़ी सी जो वेशभूषा थी, ड्रेसअप था, उसको देखकर डर गया था। अब डर गया तो क्या हुआ, वो पहले अपने डायलॉग भूल चुका था। और जैसे ही रावण ने कहा, अपनी तलवार निकाली कि कौन हो तुम, तो उसको जो जवाब क्या देना था कि मैं हनुमान हूँ, मैं राम का दूत हूँ। लेकिन क्या हुआ, वो तो रावण से उल्टा डर गया और उसको ऐसा लगा कि ये सच्ची का रावण है जो मुझे मारना है। उसने अपना मुखौटा वगैरह सब फेंक दिया और डर कर क्या बोला, नहीं नहीं मैं हनुमान नहीं हूँ, मुझे मत मारो। इतनी बड़ी गलती होने के बाद में तो पूरा जो नाटक था वो वहीं पर फिनिश हो गया और लोग जो कि बड़े सस्पेंस से वहाँ देखने के लिए बैठे थे, वो लोग हंसने लगे। तो किसी तरह फिर मैम ने वो पर्दा गिरवाया और उसको घसीट के बाहर लेकर गई नीचे स्टेज से कि चलो अगर और थोड़ी देर तुम यहाँ पर रहे तो तुम क्या करोगे, पूरे नाटक को ख़त्म कर दोगे, पूरा उसका जो भी मज़ा है वो चला जाएगा। तो इस तरह रोहन के लाइफ के पहले ड्रामे का, पहले नाटक का जो उसने कलाकारी की थी वो वहीं पर फिनिश हो जाती है। लेकिन पूरी लाइफ के लिए वो उसके लिए कैसी हो गई थी, मेमोरेबल हो गई थी, यादगार हो गई थी, है ना। तो इस तरह ये वाला पार्ट हमने पढ़ा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न शुरू कर देते हैं बेटा। क्योंकि पहला अभ्यास प्रश्न क्या है हमारा, श्रुतलेख है, तो वो हम लोग अपनी कॉपी में लिखते हैं। अब हम किस में करेंगे, सेकंड वाला अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक और अपनी पेंसिल हाथ में लेंगे बेटा। देखिए एक्सरसाइज नंबर 2। क वाला वाक्य हम पढ़ रहे हैं। आपको हर वाक्य के सामने बेटा 3 ऑप्शन दिए गए हैं। स्कूल में तैयारियां शुरू हो गई थी, किसकी, परीक्षा की, वार्षिकोत्सव की या खेलकूद की। तो हमें पता है किसकी हुई थी, वार्षिकोत्सव। उसको टिक लगा लीजिए। ख वाला वाक्य देखिए बेटा, हनुमान की भूमिका पहले मिली थी। हनुमान का जो कैरेक्टर था वो पहले किस बच्चे को मिला था, आकाश को, अंकुर को या वरुण को। तो हमें पता है उस बच्चे का नाम क्या था, आकाश को, है ना। तो इसे भी सही का निशान लगा लीजिए। ग वाला वाक्य देखिए बेटा, हनुमान बना रोहन मंच पर जाने से पहले क्या लगाना भूल गया था। कोई बच्चा हमें बता सकता है कि जब वो मंच पर गया था तो वो अपने साथ क्या भूल गया था, मूछ, पूछ या मुकुट। मूछ तो थी ही नहीं, मुकुट उसे लगा नहीं था, तो वो क्या भूल गया था, अपनी पूछ भूल गया था बेटा। घ, सीता को इस वाटिका में रखा गया था। सीता को कौन सी वाटिका में रखा था, अशोक वाटिका, चंद्रगुप्त वाटिका या कृष्ण वाटिका। कृष्ण का समय कृष्ण वाटिका होती थी, उस समय कृष्ण थे नहीं, चंद्रगुप्त तो बहुत बाद में आए थे। लेकिन रावण की सबसे प्रसिद्ध बगीचे का नाम क्या था मालूम, अशोक वाटिका। तो इसे सही का निशान लगा लीजिए, ठीक है। इसके पश्चात देखिए बेटा, एक्सरसाइज नंबर 3, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क्योंकि मौखिक उत्तर देना है तो हम मौखिक ही देंगे।
ठीक है। स्कूल के बच्चे किस नाटक की तैयारी कर रहे थे? स्कूल के बच्चे राम कथा नाटक की तैयारी कर रहे थे, है ना। रोहन किस भूमिका में अभिनय करने की कल्पना कर रहा था? राम, लक्ष्मण या हनुमान? याद कीजिए, राम के बारे में उसने सोचा था, लेकिन तुरंत उसने अपना विचार त्याग दिया, क्योंकि वो जानता था कि राम के हिसाब से उसका जो है ड्रेसअप, जो उसके एक्शंस हैं, जो उसकी वॉइस है, वो मैच नहीं करती। तो उसने क्या सोचा था कि राम नहीं, पर मैं लक्ष्मण तो बन ही सकता हूँ। तो रोहन लक्ष्मण की भूमिका में अभिनय करने की कल्पना कर रहा था। तीसरा प्रश्न, अध्यापिका जी को कागज किसने ला कर दिया था? जिसमें लिखा था ना कि आकाश बीमार है, वो नहीं आ सकता, वो पेपर किसने ला कर दिया था? चौकीदार ने, है ना। रोहन ने किसके डर से अपना मुखौटा उतार कर फेंक दिया? सबसे अंत में उसने अपने मुखौटा किससे डरकर फेंका था? रावण से डरकर। ओके, चलिए अभ्यास प्रश्न नंबर 4। अभ्यास प्रश्न नंबर 4 में बेटा हमें क्या करना है? क्रम से लिखना है ना। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें पाठ के अनुसार, किसके अनुसार? पाठ के अनुसार अरेंज करना है। यानी ये जो 5 वाक्य दिए गए हैं, ये पाठ में कौन सा पहले आया था, फिर उसके बाद अगला कौन सा वाला सेंटेंस आया था, ये अरेंज करना है बेटा। तो देखिए, पहली लाइन हमें दी गई है, आखिरकार वार्षिकोत्सव का दिन भी आ गया। ये पूरा वाक्य है, चूंकि आपके पास लिखा हुआ बेटा, इसलिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। दूसरा वाक्य है, मैंने झट से अपना मुखौटा उतारकर फेंक दिया। ये आपका दूसरा नंबर का वाक्य है। फिर मैंने सोचा कि लक्ष्मण बनने में भी कोई बुराई नहीं। ये वाक्य आपको पुस्तक में तीसरे नंबर पर दिया गया है। फिर अगला वाक्य है, अपनी गलती सुधारने के लिए, अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने पागलों की तरह कूदना शुरू कर दिया। ये है आपका चौथा वाक्य। और 5वां वाक्य है, अगले दिन से नाटक का अभ्यास शुरू हो गया। चलिए, ये तो हमारे वाक्य हैं। अब हम इन वाक्यों को समझ लेते हैं कि कौन सा पहले आया। सबसे पहले उसने लक्ष्मण बनने की सोची थी, तो ये है हमारा फर्स्ट नंबर का सेंटेंस। फिर उसने जब सोच लिया तो नाटक का अभ्यास शुरू कर दिया था, है ना। फिर आखिरकार प्रैक्टिस पूरी हुई और वार्षिकोत्सव का दिन आ गया। वार्षिकोत्सव का दिन आया तो क्या हुआ? उसने पहले तो गलती कौन सी की थी? पूंछ लगाना भूल गया। जब उसको कूदने को कहा तो उसने बिना सोचे समझे कूदना शुरू कर दिया, है ना। और लास्ट में रावण को देखकर उसने अपना मुखौटा निकालकर फेंक दिया था। तो इस तरह से हमारे जो वाक्य है उसका क्रम क्या होता है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहले उसने क्या किया? लक्ष्मण बनने की सोची। फिर उसके बाद नाटक का अभ्यास शुरू किया। फिर वार्षिकोत्सव का दिन आ गया। फिर उसने कूदना शुरू किया और फिर अंत में उसने अपना मुखौटा उतारकर फेंक दिया। ठीक है, तो ये था हमारा अभ्यास प्रश्न 4। इसके बाद में बेटा आपका है अभ्यास प्रश्न 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्नोत्तर हम सभी को पता है कि हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं बेटा। तो अब इसके बाद में हम अपनी भाषा की समझ आरंभ कर रहे हैं। भाषा की समझ अर्थात पाठ में
व्याकरणगत दिए गए प्रश्न, है ना। हमने व्याकरण अभी पढ़ रहे हैं तो आप सबको पता है व्याकरण किसे कहते हैं। तो कोई भी अगर चैप्टर होता है बेटा, उस चैप्टर में पता है क्या होता है, कुछ वचन भी होते हैं, कुछ लिंग होते हैं, कुछ वाक्य जो होते हैं वो काल से जुड़े होते हैं, कुछ कारक से जुड़े होते हैं, कई वाक्य होते हैं जहाँ संज्ञा और सर्वनाम से जुड़े होते हैं। तो ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्याकरणगत प्रश्न या भाषा की समझ। पार्ट आपने पढ़ लिया, लेकिन उस पार्ट में आपकी भाषा से संबंधित कितने तरह के विषयों का यूज किया गया है वो देखना है। पहला, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए, शब्द समूहों के लिए शब्द बनाना है, एक शब्द में उत्तर। ठीक है, अब एक शब्द बनाना है, पहला है क, फिर है ख, फिर ग और फिर घ। बेटा पहले के लिए देखिए, आपको उन्होंने उत्तर तो दिया है, एक आधा वाक्य दे दिया है, उस आधे वाक्य को 1 वर्ड में हम क्या कहेंगे वो भी उन्होंने दे दिया है, पर उन्होंने क्या करा, उस उत्तर को सारे जितने भी उसमें वर्ण हैं वो नहीं लिखे हैं, अधूरे अधूरे लिखे हैं। जैसे पहला वाला जो है उसमें देखिए 3 बॉक्स है ना, द अर्श लिखा हुआ है। दूसरे वाले में कितने हैं बॉक्स देखिए, 2, 3 और 4 खाने दिए गए हैं बेटा। तीसरे वाले में 5 खाने दिए गए हैं और चौथे वाले में भी 5 खाने दिए गए हैं आपको, इसको चौखाना बोलते हैं। ठीक है, तो प और द, फिर वा और त। चलिए अब हम इसे पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। पहला उन्होंने क्या बोला है, देखने वाला, जो मंच से नीचे बैठकर देख रहा है उसे हम एक शब्द में कहते हैं दर्शक। क्या कहते हैं, दर्शक। तो इन रिक्त वाले खानों में हम द और क लिखते हैं और इसको मिलाकर क्या शब्द बन जाएगा, दर्शक। उसी तरह से आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। पहरा देने वाला, वो जो रात को पहरा देता है उसे हम क्या कहते हैं, पहरेदार, पहरेदार। ओके, अंतिम, साल में एक बार होने वाला उत्सव। साल मतलब के वर्ष, तो वा दिया है, स भी दिया है, बीच के वर्ण हटा दिए हैं। तो इसको हम पूरा करते हैं, वार्षिकोत्सव, वर्ष में एक बार होने वाला उत्सव, वो क्या कहला गया, वार्षिकोत्सव। ठीक है, एक बार इसको आप लोग मिला लीजिए बेटा, फिर हम अपना कार्य आगे करेंगे। हम इस तरफ का कार्य यहां से हटा रहे हैं। इसके बाद जो अभ्यास प्रश्न हमें दिया गया है बेटा, वाक्य बनाना है और शब्दों के जोड़ों में अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है हमें, शब्द के जोड़ों में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। चलिए, क नंबर, दिन और
दिन, दिन और दिन। अब इन दोनों में क्या फर्क है, कोई बता सकते हैं हमें? चौक और चौक, वाक्य बनाने से पहले हम आपको बता दें बेटा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना। जैसे क में आपको दो शब्द दिए हैं, दिन और दीन। उसके उच्चारण में जो हमें सुनाई दे रहा है बहुत अधिक अंतर नहीं है। मैम दिन और दीन में क्या अंतर है? भले ही दिखने में सिर्फ मात्रा का अंतर है, लेकिन हिंदी की बड़ी अच्छी विशेषता है बेटा, एक मात्रा को यदि आप बदलते हैं तो शब्द का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? देखिए, आपको जो पहला दिया है ना, द में ई की मात्रा न, दिन, बहुत सरल, दिन, ज़्यादा ताकत नहीं लगाई क्योंकि वो कैसा स्वर है? लघु वाला है ना। और दूसरा दीन जो ई है वो ह्रस्व वाला है बेटा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? पहला दिन का मतलब होता है बेटा दिवस, है ना। क्या होता है? दिवस। और इसमें और ज़्यादा अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम एक छोटा सा आपके लिए वर्क कर रहे हैं कि उनका जो अर्थ होता है बेटा वो लिख दे रहे हैं। जैसे इस दिन का मतलब होता है दिवस और इस दिन का मतलब होता है गरीब, ठीक है। अब अगर आपको इनका अर्थ समझ में आ गया होगा तो आप इनके वाक्य भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। चौक और ये होता है चौक, है ना। चार राह का रास्ता, और चौक का मतलब होता है हड़बड़ाना या घबराना। ग नंबर वाला वाक्य देखिए बेटा, चिंता और चिता। चिंता का मतलब होता है फिकर या फिक्र, और इसी का दूसरा शब्द दिया है चिता। उसका मतलब होता है मृत्युशैया, ठीक है। घ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं, पूंछ का मतलब होता है एक अंग, है ना। और पूछ सिंपल, क्या पूछ रहे हो बेटा, बोलो। पूछ मतलब कहना। अब उम्मीद करते हैं कि इनके अर्थ जानने के बाद में आप इनके वाक्य बड़ी आसानी से बना सकते हैं, और हम जो वाक्य बनाएंगे वो आपको समझ में भी आ जाएंगे। जैसे अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं दिन, है ना। दिन का मतलब होता है दिवस। आज कितना अच्छा दिन है, आज का दिन विशेष है ना। दीपावली का दिन 5 दिन तक मनाया जाता है, या दीपावली 5 दिन तक मनाई जाती है। या फिर मान लीजिए जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, आज मेरा जन्मदिन है,
जन्म दिवस यानी आपकी बर्थडे डेट। तो आप दिन को लेकर कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आज मंगल का दिन है यानी आज मंगलवार है। तो दिन अर्थात वो जो सूर्योदय से लेकर रात को सूर्यास्त तक होता है ना, चांद निकलने तक वो होता है पूरा दिन। तो यहाँ पर हम दिन को लेकर क्या वाक्य बना दें? आज मेरा जन्मदिन है ना, बहुत सरल, याद रखने में भी आसानी थी। आज मेरा जन्मदिन है, क्योंकि इससे अच्छा वाक्य तो हमें कोई लर्न हो ही नहीं सकता है। और दूसरे दिन का मतलब क्या होता है? गरीब। मेरा मित्र दीन है यानी कि गरीब है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि सुदामा एक दीन ब्राह्मण था, है ना। वो कैसा था? एक गरीब ब्राह्मण था। तभी तो वो अपने मित्र कृष्ण के पास गया था ना, मदद के लिए। इसके पश्चात अगला वाला वाक्य का पहला शब्द लेते हैं चौक। फ्रिज में से मिठाई निकालकर खा रहे हैं और पीछे से अचानक मम्मी आ जाए तो क्या होता है? चौक जाते हैं, है ना। रात को हम सो रहे हैं और अचानक से चूहा हमारे पैर पे आ जाता है तो क्या होता है? चौक जाते हैं, है ना। हम बड़ी शांति से मगन होकर लिख रहे हैं और अचानक मित्र पीछे से आकर हाथ रख दे तो चौक जाते हैं, है ना। यहाँ पर इस चौक का मतलब यही होता है बेटा, ठीक है। और हमारे पार्ट में रोहन तो कई बार चौक गया था। कब कब चौक गया था? रावण की तेज आवाज सुनकर रोहन चौक गया, या मम्मी को अचानक सामने देखकर मैं चौक गया। ये भी हो सकता है शेर की तेज आवाज से चूहा चौक गया, है ना। चलिए, तो हम अपना वाक्य बना रहे हैं। आप चाहें तो अपना खुद का भी कोई दूसरा वाक्य बना सकते हैं। बस उस वाक्य में ध्यान रखिए कि इस शब्द का अर्थ वही होना चाहिए जो हमने लिखा है, ठीक है। रावण की तेज आवाज से रोहन क्या हो गया था? से रोहन चौक गया। अंक की बिंदु है बेटा, चौक गया। फिर है चौक। ये चौक का मतलब होता है बेटा वो जो जगह जहां पर चार रास्ते एक साथ मिलते हैं, है ना। जैसे कि आपके यहाँ पर पोस्ट ऑफिस चौराहा है, उसे भी हम चौक कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही शहर में या हमारे आसपास कई चौक होंगे। पापा कहाँ गए? मैं जरा चौक तक घूमने गया था। क्या करने गए थे? मैं जरा चौक पर देखने गया था कि पुलिस क्यों खड़ी है। यही होता है। और कई बार हमने ये वाक्य सुने होते हैं, है ना। पापा जरा खाना चौक तक जाते हैं पान खाने के लिए, सुना है ना। हाँ, तो हमारे यहाँ पर एक फवारा चौक भी है, सुना है खरगोन में? जी हाँ। तो हम यही सरल सा वाक्य यहाँ पर लिख देते हैं। हमारे यहाँ राधा वल्लभ में है ना फवारा चौक। चलिए, अगला है चिंता। चिंता और चिता दोनों शब्दों में बहुत अंतर नहीं होता है बेटा। बहुत अधिक चिंता करोगे तो एक दिन चिता पे चले जाओगे, ऐसा हमारे पुराने लोग कहते हैं और सही भी कहते हैं। यदि आप निरंतर फिक्र करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप बीमार हो जाएंगे।
बहुत बीमार हो गए तो निश्चित बात है एक दिन मृत्यु होगी, और मृत्यु होगी तो आपको किस पे लिटाया जाएगा? चिता पे लिटाया जाएगा। यानी चिंता और चिता सिर्फ कहने से नहीं या सिर्फ लिखने से एक बिंदु का अंतर हमें दिख रहा है, लेकिन इन दोनों के अर्थ में, इन दोनों का हमारे जीवन में कोई ज़्यादा अलग अंतर नहीं है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है बेटा। कई बार तो लोग चिता की चिंता में ही चिता पे पहुंच जाते हैं, है ना। ये वो चिंताता वाला नहीं है, वो जो आप गाना गाते हैं, नहीं। चिंता मतलब जो फिक्र यहाँ से की जाती है, जो दिन रात हमें लगी रहती है और धीरे धीरे हमारे शरीर को, हमारे मन को खाली कर देती है। ठीक है, तो पहली वाली चिंता, जैसे माँ को रोहन की चिंता हुई, है ना। माँ दिन भर आप बाहर घूमते रहते हैं, मम्मी को चिंता होती है, पता नहीं बेटा कहाँ घूम रहा है, फिर खाना खाया या नहीं खाया। माँ को रोहन, मैं यहाँ पर रोहन को ले रही हूँ, आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं कि माँ को मेरी चिंता हुई, चिंता हुई, पूर्ण विराम। चिता, पुत्र ने पिता की चिता को आग दी या अग्नि दी। पुत्र ने पिता की, राम भगवान जब वनवास चले गए थे, धीरे धीरे उनके पिताजी चिंता करते करते बीमार हो गए और ऐसा समय आया जबकि उनकी मृत्यु हो गई। तब राम जी तो वहाँ नहीं थे, फिर लक्ष्मण भी नहीं थे, तो उनके जो अन्य भाई थे भरत और शत्रुघ्न, उनका इंतज़ार किया गया। जब वे लोग आए तब उनके पिता की जो देह थी उसको चिता पे रखा गया और फिर उन्होंने उसको अग्नि देकर क्या किया? मोक्ष प्रदान किया था। तो बेटा ये कार्य हम देखते हैं और होता है ना। पिता की चिता को अग्नि दी। आप चाहें तो एक सरल वाक्य लिख सकते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। ठीक है, फिर है पूंछ। पूंछ क्या होती है? पूंछ, ऊपर चंद्र बिंदु है, गले से स्वर है पूंछ, न का हल्का सा उच्चारण है। पूंछ किसकी होती है? रोहन अपनी पूंछ लगाना भूल गया, है ना। बंदर की पूंछ लंबी होती है, हाथी की पूंछ छोटी होती है, चूहे की पूंछ काली होती है, गाय की पूंछ लंबी होती है ना। सभी जानवरों की लगभग पूंछ होती है, शेर की भी होती है, लोमड़ी की भी होती है, पक्षियों की नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? रोहन अपनी पूंछ लगाना भूल गया। अपनी पूंछ लगाना मतलब वो हनुमान का कैरेक्टर कर रहा था, है ना। वरना आप कहोगे मैम रोहन तो इंसान है, भूल गया तो गया, पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए अंतिम वाक्य पूछ। सिंपल, पूर्ण ही आएगा। पूछ, क्या पूछ रहे थे आप? अब बोलो। पूछ का मतलब होता है किसी से कुछ जानने के लिए कहना, है ना। अगर मुझे किसी से कुछ जानना है तो मैं उसे कुछ कहूंगी, और उस समय यदि मुझे पता करना है तो मैं उससे क्या करती हूँ? पूछती हूँ, है ना। माँ रोहन से प्रश्न पूछ रही थी, या माँ ने पिताजी से खाने के लिए पूछा, ये भी होता है ना। माँ रोहन से प्रश्न पूछ रही थी, पूर्ण विराम। चलिए, अब उम्मीद करते हैं बेटा कि
अर्थ के साथ साथ हमने वाक्य भी बना दिए हैं। अब आपको इन शब्दों में क्या अंतर है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार हम दोहरा देते हैं बेटा। ये है दिन और ये है दीन, चौक चौक, चिंता चिता, पूछ पूछ। ठीक है, तो प्रोनाउंस करिए अच्छी तरह से, इनको बार बार उच्चारित करके लिखिए, अर्थ को ध्यान में रखिए और फिर अपना वाक्य बनाइए। जब आप वाक्य बनाएं और वहां पर कौन सा वाला शब्द यूज कर रहे हैं वो ध्यान रखिए ताकि उसका अर्थ वैसा ही निकले। आज मेरा जन्मदिन नहीं है, आज मेरा गरीब जन्म है क्या? नहीं। उसी तरह अगर इस दिन को मैं यहाँ लिखूंगी तो क्या होगा? सुदामा एक दिन है, ब्राह्मण था, वो कोई डे है क्या? नहीं। दिन का मतलब होता है गरीब और दिन का मतलब होता है दिवस। ठीक है, तो सभी लोग इसको जल्दी से अपनी पुस्तक में कर लीजिए। हम अपना आज का लेखन कार्य बेटा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम अपनी आगे की कक्षा में पूर्ण करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आप सभी लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और निरंतर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, फिर भी यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी है किसी भी प्रश्न में तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना लेखन कार्य सुंदर अक्षर में करें और शुद्ध तरीके से करें ताकि जब आप उसे पढ़ें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो अगली बार जब हम मिलें तब तक के लिए बाय बाय।